आपने अपना करियर का बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा पार्टी को दिया है। तो इस दौरान आप माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी आपकी मुलाकात हुई होगी। तो उनसे रिलेटेड कोई किस्सा बताइए, जो आपका एक पहला जैसे होता है फर्स्ट इम्प्रेशन वाला जो किस्सा होता है, वो थोड़ा-सा आप बता सकते हैं तो? देखिए, अटल जी से 5-7 बार व्यक्तिगत मुलाकात हुई। सबसे पहले तो धमतरी में मुलाकात हुई थी उनसे। षष्ठी पूर्ति का 1 लाख रुपया उनको देना था। उसके बाद कुरुद में मुलाकात हुई, जब वो राजीव गांधी जी के दुगली प्रवास के बाद दुगली जा रहे थे, तो हम लोगों ने रोक के उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद चले गए 11-12 एमएलए, तो मुलाकात हुई। फिर जब नहीं रहे तो मैं शिक्षा मंत्री था, तो एक मीटिंग में गया था, एक पार्टी मीटिंग में गया था। तो एक आध में 2 मीटिंग ऐसी थी जिसमें अटल जी उपस्थित थे। मैंने बाहर निकल के लोगों को कहा कि राजनीतिक जीवन में जिनको हमने आदर्श माना, हम सपने में नहीं सोचे थे कि कभी अटल जी की बैठक में भी भाग लेने का हमको मौका मिलेगा। मैं सोचता हूं कि सार्वजनिक जीवन जीने की उपलब्धियां जो चाहिए, शौक जो चाहिए, वो हसरत जो चाहिए, जो कह लें वो पूरी हो गई। अब कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा करके। जी। और उनका जो एक विल पावर था, आपको लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग था? जैसे उन्होंने बोला कि ठीक है, आज अगर हमारे पास सीटें नहीं हैं, जो उनका भाषण बहुत ही आज की डेट में चला अरे था। आप देख लीजिए, पहली बार निर्वाचित हुए तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके भाषणों की प्रशंसा की और कहा कि ये कभी ना कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब आप सोच लीजिए कैसे होंगे। जी। मैं उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या बोलूंगा, पूरी दुनिया बोलती है उसके बारे में। अभिभूत हैं लोग उनके निर्णय से, उनकी कविता से, उनके साहित्य से, उनकी वाक्पटुता से, उसके सैद्धांतिक आग्रह से, उनके लेखन से, के भाषण से, और उनकी सहजता से, उनकी सरलता से, जितने प्रकार के गुण होते हैं, त्याग से, जी। संघर्ष से, सब चीज जो एक व्यक्तित्व में होना चाहिए, वो संपूर्ण व्यक्तित्व थे। और आपकी कभी मुलाकात माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी हुई होगी? नरेंद्र मोदी जी, पहली बार जब हम विधायक लड़े जी। तो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। आप ये कह सकते हैं कि हमको पहली बार टिकट माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया था। अच्छा। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मुलाकात हुई एक बार। जी। और अगर बात करें कि 27 नवंबर की रात को आपको एक धमकी मिली थी, शायद 2017 की बात है। कुछ खनन को लेके या कुछ लोगों ने आपको धमकी दी थी, और जिसके बाद पूरा कुरुद बंद रहा था। तो वो क्या इंसिडेंट था और क्या हुआ था उस टाइम पे? धमकियां तो मुझे कई बार मिली, मैंने विधानसभा में भी नंबर दिए थे। तो धमकी से मैं डरने वाला नहीं। कुरुद बंद का जहां तक सवाल था, तो वो जनता का रिएक्शन था। तो मैं क्या करूंगा उस। जी, तो एज अ लीडर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, मेरे साथ जनता का सपोर्ट है, तो मुझे। अब ऐसा है, सार्वजनिक जीवन में आए हैं, विपक्ष में हो या सत्तारूढ़ दल में हो, विपक्ष में लड़ते हैं, शासन में बैठ के निर्णय लेते हैं, तो यदि कुछ ना कुछ विरोधी होंगे जी। और उनसे डर गए तो दुबक गए, ऐसा तो हम कर नहीं सकते ना। हो वैसे हम है नहीं। सर, आज के युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको आपने तो सलाह दी कि आपको अगर 2020 अगर खेलना है तो ठीक है, बट अगर आपको टेस्ट मैच खेलना है और ज़्यादा लंबा में खेलना है, तो आपको कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल में और ज़मीनी तल की में काम तो करना ज़रूरी है। और क्या आप उनको सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले तो वैचारिक आग्रह होना चाहिए। तो ये बिहार चुनाव देखिएगा, दल बदल शुरू होगा टिकट घोषणा होने तक, नामांकन के पहले इधर के उधर संस्कृति है वो, समझ रहे हैं ना। तो संस्कृति है तो वो दल क्यों बदलते। दल बदल का सीधा अर्थ है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति, पारिवारिक महत्वाकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति। तो वो करियर में विश्वसनीयता नहीं होती। जी। आप गलत सलत काम करते रहते होंगे जिसको संरक्षण के लिए आपको
पावर पॉलिटिक्स की या संभावनाओं की जरूरत पड़ती। विचारधारा के प्रति आग्रह, समर्पण, पालन, डेडिकेशन जो है, लगे रहो। लेकिन आप ज्वाइन करते हैं, आपको टिकट चाहिए, आपको पद चाहिए, आप न्याय करें अन्याय करें पद के साथ, लेकिन चाहिए। तो ये जो कल्चर है शॉर्टकट का, तो उसमें कहेंगे कि हम लीडर बन जाएंगे, तो नहीं है ऐसा। स्थापित हस्ताक्षर होने के लिए सार्वजनिक जीवन बहुत त्याग मांगता। तो इस बीच कृपाण में की धार जिसको बोलते हैं ना, उसमें चलना पड़ता। जी, तो इस दोनों के बीच में आप अपने निजी जीवन और आप इस जीवन को कैसे एक बैलेंस करके चल पाते हैं? पूरी दुनिया जानती है साहब, मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत विश्वास रखता हूँ और समय का पालन करता हूँ। आपके पास 10:30 बोला था, मैं 10 मिनट पहले आ गया था। जी, तो जीवन में संतुलन, टाइम मैनेजमेंट यदि आप जानते हैं, करते हैं, तो सब चीज के लिए समय निकलता है। जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते वही बोलते हैं मैं व्यस्त हूं करके। व्यस्त कोई रहता नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता उनके पास। सबके लिए समय है अपने पास। बट अगर आप शुरुआती जीवन की बात करें, जब आपने कई बार होता है, जैसे हम लोग भी कुछ काम करते हैं तो अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को उतना समय नहीं दे पाते, जिसमें उनकी भी नाराज़गी देखी जाती है। तो वैसा भी आपके पास साथ कई बार ऐसा हुआ होगा? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं रहती। बच्चे के साथ भी हम घूमने जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी काफी पीने जाते हैं। और सबसे प्राथमिक काम होता है पार्टी का काम। जी, जिस दिन पार्टी का काम रहेगा उस दिन दूसरा काम करेंगे नहीं, पार्टी का ही काम करेंगे। कल आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में जाना है, परसों आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में जाना, तो उस दिन दूसरा काम नहीं होगा। और अगर आप आज 18 साल के अजय चंद्राकर जी से फिर से मिलते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि थोड़ा रुक जाओ या जोश से आगे बढ़ो? जो अजय चंद्राकर ने जीवन स्वीकार किया था, जी, उसमें जो गलतियां जीवन में उन्होंने की होंगी, उन गलतियों को दोहराना मत। जी, गलतियों से सबक लेना। अजय चंद्राकर जानता है कि गलतियां क्या क्या हुई। और अपनी असफलता के लिए खुद चिंतन करो, दूसरों के ऊपर मत दोष दो। परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलने के लिए जो आपका किलर इंस्ट्रक्ट है ना, उस पर भरोसा करो या उसको पैदा करो। अप्पो दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो।